जादुई सपना। रात का आखिरी पहर था। महल के सारे दिए बुझ चुके थे, लेकिन राजकुमारी मिशाल नींद में भी बेचैन थी। उसके हाथ में वही चमकता हुआ पत्थर था जो उसे बाग में मिला था। वह पत्थर कभी कभी खुद ही हल्की रोशनी देने लगता, जैसे वह सांस ले रहा हो। उसी रोशनी में मिशाल ने एक सपना देखा। वह एक सुनहरे जंगल में खड़ी थी, जहां पेड़ों की पत्तियों से रोशनी टपक रही थी। दूर से एक सफेद हिरन धीरे धीरे उसकी ओर आया। उसकी आंखों में इंसानों जैसी नरमी थी। हिरन बोला, राजकुमारी मिशाल, तुम्हें वह दरवाजा खोलना होगा, वरना अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा। मिशाल ने हैरान होकर पूछा, कौन सा दरवाजा? कहां है वह दुनिया जिसे सब मुझसे छिपाते हैं? हिरन ने आसमान की तरफ देखा। अचानक सितारे हिलने लगे और उनकी रोशनी से आसमान पर एक सुनहरा दरवाजा बनने लगा। बिल्कुल वैसा ही दरवाजा जैसा मिशाल हर रात अपने सपनों में देखती थी। धीरे धीरे हिरन की आवाज मध्यम होती गई, याद रखना, चाबी तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। मिशाल ने उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी फट पड़ी और वह चौंक कर जाग उठी। उसके माथे पर पसीना था, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो वह चीख पड़ी। उसकी हथेली पर सुनहरे दरवाजे का निशान झलकर बन चुका था। मिशाल ने तुरंत अपने माता पिता को बुलाया, लेकिन वह हैरान रह गई। राजा और रानी का कमरा खाली था। सिर्फ एक ठंडी हवा बह रही थी और दीवार पर जली हुई लकीरों में लिखा था, समय आ गया है रोशनी की वारिस, अब तुम्हें सच्चाई जाननी ही होगी। मिशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो गया था, वो सपने सिर्फ सपने नहीं थे, बल्कि छिपी हुई दुनिया की पुकार थे। कहानी मशाल और छिपी हुई दुनिया। सुबह का समय था। महल के सारे दरवाजे बंद थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। राजकुमारी मशाल अपने माता पिता को हर जगह ढूंढती फिर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे समय महल में थम गया हो। न कोई सेवक, न कोई पहरेदार, सब गायब थे, मानो वो कभी यहां थे ही नहीं। मशाल के दिल में डर तो था, मगर उसके अंदर एक अजीब सा साहस भी जाग रहा था। उसने सोचा, अगर मेरे सपने सच्चे थे तो शायद इस महल में कहीं कोई जवाब छिपा है। वह चलते चलते महल के पुराने पुस्तकालय तक पहुंची, वो जगह जहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। पुस्तकालय अंधेरा था, बांसी हवा से भरा हुआ, लेकिन मशाल के हाथ में वही चमकता हुआ पत्थर अब हल्की रोशनी बिखेरने लगा। वो रोशनी किताबों के एक पुराने ताखे पर जा ठहरी। वहां एक भारी किताब रखी थी, जिसकी जिल्द काली थी और उस पर सुनहरी नक्काशी बनी हुई थी। किताब के ऊपर लिखा था, किताब उल नूर, केवल रोशनी की वारिस के लिए। मशाल के हाथ कांप गए। उसने धीरे से किताब खोली तो उसके अंदर से हल्की सी जादुई हवा निकली, जैसे सदियों से बंद कोई आत्मा आजाद हो रही हो। पहला पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर लिखा था, हे रोशनी की वारिस, अगर तुम यह किताब पढ़ रही हो तो जान लो, तुम्हारा परिवार केवल राजा नहीं था, बल्कि जादू के रक्षक भी थे। मशाल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। किताब ने बताया कि सदियों पहले नूरिस्तान पर अंधकार की एक शक्ति ने हमला किया था, लेकिन तब राजकुमारी जरीन ने अपनी रोशनी से उस अंधकार को कैद कर दिया था, और वही रोशनी अब मशाल के खून में बह रही थी। लेकिन किताब के आखिरी पन्ने पर एक खाली जगह थी, और जैसे ही मशाल ने अपनी उंगली उस पर रखी, एक नया वाक्य खुद ब खुद उभर आया, अंधकार लौट आया है। अगर तुमने रोशनी का द्वार नहीं खोला तो नूरिस्तान मिट जाएगा। उसी पल किताब से एक चमकता हुआ नक्शा बाहर निकल आया, जो पहाड़ों के पीछे छिपी एक दुनिया का रास्ता दिखा रहा था। मशाल ने नक्शा हाथ में लिया और धीरे से कहा, मां, पापा, मैं आ रही हूं, मैं सच जानकर रहूंगी। और तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किताब के पन्ने खुद जलने लगे, जैसे वो किसी और को यह रहस्य कभी दिखाना ही न चाहती हो।